तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं मेलन्स प्रेडिकेटर करेक्टर मेथड के बारे में, जो कि आपके मैथमेटिक्स थर्ड का काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। और इससे प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने बहुत सारे थ्योरम्स को देखा है, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर। और अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप में इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे और वहाँ से पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला वही कंसेप्ट होगा कि जो भी आपका इक्वेशन दिया रहेगा कुछ इस फॉर्म में दिया रहेगा, जो कि वाई डैश आपको पता है डी बाई डी एक्स होता है, वो आपका फंक्शन कोई भी आपका वेरिएबल एक्स और वाई है तो एक्स और वाई दिया है, जो आपका कुछ वैल्यू दिया रहेगा वाई ऑफ एक्स जीरो पे, जो कि वाई जीरो यहाँ पे है, तो यहाँ पे वाई ऑफ एन पे आपका वाई एन का वैल्यू फाइंड आउट करना रहता है। तो बेसिकली जितने फार्मूलाज को याद करने के लिए आपको ज़रूरत है याद करने की, वो है आपका एक्स वन इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस एच, एक्स टू इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस टू एच, एक्स थ्री इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस थ्री एच, एक्स फोर इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस फोर एच, एक्स फाइव इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस फाइव एच। इसी तरह से ये टर्म क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे, जितना टर्म तक हमें कहेगा उतने टर्म तक हम क्या कर सकते हैं, इजिली उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नहीं बल्कि स्टेप नंबर 1 की, तो इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई वन इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स वन कॉमा वाई टू इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स टू एंड वाई थ्री इज इक्वल टू वाई ऑफ थ्री यूजिंग एनी मेथड। यानी हमें क्या करना है, वाई वन पे वाई ऑफ एक्स वन पे वैल्यू फाइंड आउट करना है, वाई टू का वैल्यू फाइंड आउट करना है वाई ऑफ एक्स टू पे, और वाई थ्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है वाई ऑफ एक्स थ्री पे। क्लियर। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड तो हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें आपका यूलर्स मेथड था, यूलर मॉडिफाइड मेथड था, रंगाकुट्टा मेथड था, पिकार्ड मेथड था, टेलर सीरीज मेथड था। इस मेथड में से जो भी मेथड आपको सही लगे उनके थ्रू आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन इसमें है नहीं, इतने मेथड में से आप कोई भी लगा लीजिए, सारे मेथड्स को हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, प्लेलिस्ट में आप उसे देख सकते हैं। देन स्टेप आपका सेकंड कह रहा है कि नाउ फाइंड y1 डैश, यानी जो हमने y1 के लिए वैल्यू निकाला उसका डेरिवेटिव हम लोग करेंगे तो f ऑफ x1 कमा y1 निकलेगा, y2 डैश करेंगे तो f ऑफ x2 और y2 निकलेगा, और y3 डैश करेंगे तो हमारा f ऑफ x3 और y3 निकलेगा। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, बाय द मेलन्स प्रेडिकेटर फॉर्मूला, ये आपका जो फॉर्मूला है वो अप्लाई होगा, जो कि y4 होगा, y4 इज इक्वल टू वाई जीरो प्लस फोर एस डिवाइडेड बाई थ्री इंटू टू वाई वन डैश माइनस वाई टू डैश प्लस टू वाई वन थ्री डैश। तो ये बेसिकली फॉर्मूला है। ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे y4 डैश, तो y4 डैश क्या हो जाएगा आपका f ऑफ x4 कमा y4। क्लियर। उसके बाद बाय द मेलन्स करेक्ट फार्मूला, वो तो आपका मेलन्स प्रेडिकेट फार्मूला था, ये आपका मेलन्स करेक्ट फार्मूला है। करेक्ट फार्मूला में क्या होगा, y ऑफ फोर इज इक्वल टू वाई ऑफ x4 इज इक्वल टू y2 प्लस h बाई थ्री इंटू वाई टू डैश प्लस वाई फोर इंटू वाई थ्री डैश प्लस वाई फोर का डैश, यानी डेरिवेटिव। ओके, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। उसके बाद हम क्या करेंगे, y4 डैश हम फाइंड आउट करेंगे f ऑफ x x4 कमा y4 पे बाय द प्रेडिकेटर फार्मूला, ये आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें करेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। तो बेसिकली ये इतने प्रोसेस को अप्लाई करते हुए हमें चलना है। तो ये थोड़ा सा मेथड थोड़ा पेचीदा लग सकता है आपको, लेकिन अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, अप्लाई द मेलन्स मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर इन द रेंज ऑफ 0 to 1। यानी जो आपका x का वैल्यू होगा वो 0 और 1 के बीच में रहेगा। फॉर द बाउंड्री कंडीशन जो आपका दिया हुआ है y इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, एट x इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ये आपके कंडीशंस दिए हुए हैं। आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में क्या है हमारा, y डैश यानी डी वाई बाई डी एक्स, तो आपका क्या दिया हुआ है वो x माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। डैट इज, आपके कहने का मतलब क्या है, इसे हम क्या कर सकते हैं, f ऑफ x कॉमा वाई भी लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं x माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे x0 पे 0 वैल्यू और y0 पे 0 वैल्यू हम लोग एज्यूम कर लेंगे। टेकिंग हम क्या करेंगे, h को हम मेथड के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने मेथड प्रीवियस डिस्कस किया, क्लियर, उसके अकॉर्डिंग h हम लोगों ने 0.2 लिया, n इज इक्वल टू 5 पे, सो डैट आपका x1 क्या हो जाएगा x0 प्लस h, जो कि आपका 0.2 आएगा, x2 क्या हो जाएगा x0 प्लस 2h यानी 0.4, x3 क्या हो जाएगा आपका x0 प्लस 3h यानी 0.6, इसी तरह से x4 आपका x5 आपका निकल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, y1 y2 y3 फाइंड आउट करना है, तो इसमें हम लोग पिकार्ड मेथड का यूज़ करेंगे। बेसिकली आप किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन है नहीं इसमें। और यहाँ पे y ऑफ n प्लस 1 पे हम चेक करेंगे तो y0 प्लस x0 2x और f ऑफ x कॉमा वाई का पावर n dx, यहाँ पे n क्या है, 0 है, 0 के इक्वल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y1 हो जाएगा यहाँ पे y1, तो यहाँ से y0 0 टू क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा,
और एफ ऑफ एक्स कमा वाई का पावर 0 dx, और यहाँ से आपका जो ये बनेगा टर्म, चूंकि आपका ये वैल्यू दिया हुआ है 0 के इक्वल, तो ये 0 हो गया। ये आपका लिमिट हो जाएगा, लिमिट आप पुट करेंगे तो आपका जो होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x²/2 जो कि आपका y1 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, n के जगह पे 1 पुट करेंगे तो y2 बन जाएगा, तो y0 प्लस x0 2x एंड एफ ऑफ एक्स कमा y1 एंड dx, तो यहाँ से आप उसको पुट करेंगे वैल्यू को, तो जो आपका y2 होगा वो y2 इतना आएगा। क्लियर। आप इसको थोड़ा सा चाहें तो बाउंडेशंस कर सकते हैं, यहाँ हम इतना कह सकते हैं। तो यहाँ पे y1 इतना आ चुका है आपका, हमें क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना है x1 वैल्यू पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने इन वैल्यूज को रख दिया, x1 का वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे x2 का वैल्यू हमें पता है, यहाँ से हम लोगों ने y3 भी सिमिलरली निकाल लिया। तो इसी तरह से आपका टर्म बढ़ जाएगा, यहाँ से अब क्या होगा y1 डैश निकलेगा, तो y1 डैश में क्या होगा x1 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू को पुट कर देना है, जो कि आपका करेक्शन के टर्म में ये आपका आ जाएगा पूरा, इसमें कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड सारी चीजें हैं, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। अब यहाँ पे स्टेप 1 क्या कहता है, बाय द मिलियंस प्रेडिकेटर फॉर्मूला फॉर y4। तो यहाँ से हम y4 के लिए निकालेंगे y0 प्लस 4s/3 इंटू 2y1 डैश माइनस y2 डैश प्लस 2y3 डैश। यहाँ से आप क्या करेंगे, जितने वैल्यू हम लोगों ने निकाला, वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो y4 का वैल्यू निकल जाएगा। नाउ y4 डैश, यानी जो कि करेक्ट के लिए हम निकालते हैं, तो y4 डैश के निकालेंगे तो हम क्या होगा, x4 कमा माइनस y4 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका वैल्यू कुछ इस प्रकार का आएगा, तो y4 डैश का वैल्यू इतना आ जाएगा। उसके बाद हम करेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो y4 क्या होगा, y2 प्लस h/3 इंटू y2 डैश प्लस 4y3 डैश प्लस y4 डैश। यहाँ से आप इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो 0.3048 आपका आएगा। देन उसके बाद आपका स्टेप 2 के अंदर अगेन हम क्या करेंगे, y4 डैश निकालेंगे, x4 माइनस y4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे x4 के वैल्यू को और y4 स्क्वायर के वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका ये वैल्यू आएगा। अगेन बाई मिलियंस प्रेडिकेटेड फॉर्मूला, मिलियंस प्रेडिकेटेड फॉर्मूला को अप्लाई करने के बाद y5 आपका क्या निकलेगा, y1 प्लस 4h/3 इंटू 2y2 डैश माइनस y3 डैश प्लस 2y4 डैश, जो कि वैल्यू आपका इतना आएगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, डेरिवेटिव वाले टर्म में हम वैल्यू निकालेंगे, तो वैल्यू को निकालेंगे तो 0.7926 आएगा। यूजिंग द मिलियंस करेक्ट फार्मूला के अकॉर्डिंग आप इसको निकालेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार का टर्म आएगा, जो कि आपका वैल्यू आएगा, जो 1 पे आपका इतना वैल्यू आएगा, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। क्लियर हुआ। आई होप यहाँ तक पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।